अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज आसिम मलिक एंड यूर वाचिंग आसिम स्पीक। एक अखबार में ऐड दिया जाता है कि मकान बराए फ़रोख्त, और मकान बराए फ़रोख्त के ऐड के नीचे वो नंबर लिखा होता है कि इस नंबर पर रब्ता करके आप मकान को ख़रीद सकते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर जो है वो देखता है, ये सारा कुछ देखता है, तो वो एक पार्टी को लेके जाता है, जो बताई हुई लोकेशन है वहाँ पे लेके जाता है, उससे उस नंबर पे रब्ता करता है, उस आगे से जवाब आता है कि आप यहाँ पे पार्टी को ले आएँ। वो लेके जाता है, वहाँ पे जब दरवाज़ा नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, तो अंदर से एक बुज़ुर्ग निकलते हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो उनको अंदर बुला लेते हैं, ड्राइंग रूम में उनको बिठाते हैं, और जाते साथ ही वो सवाल ये करते हैं कि आपने मकान कितने का बेचना है। तो वो कहते हैं कि आप ठहर जाएं, एक दफ़ा चाय पानी पी लें, कुछ खा पी लें, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर। तो उनको चाय दी जाती है, साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मतलब बहुत अच्छा एहतमाम किया जाता है। जिस तरह के हम अपने किसी स्पेशल के लिए एहतमाम करते हैं, इस तरह का एहतमाम किया जाता है। जब इस तरह का एहतमाम किया जाता है, खाते पीते हैं सारा कुछ, जब इससे फ्री हो जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके मकान की कीमत क्या है, कितने में आप बेचना चाहते हैं। तो वो आगे से जितनी मकान की कीमत होती है, वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा कीमत मांगते हैं। जब 4 गुना ज़्यादा कीमत मांगते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी इनकार कर देती है। वो डीलर भी उनकी बात करवाने की कोशिश करता है, उधर से कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद इतनी कीमत तो हम इससे कम कीमत में नहीं बेचेंगे। तो वो पार्टी जो है वो वहाँ से उठ के चली जाती है। दोबारा फिर इसी तरह होता है, एक और पार्टी आती है, उसके साथ भी सेम सलूक किया जाता है, और सेम सलूक करने के बाद वो भी इस सौदे से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये सौदा जो है ये किसी तरह से भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मकान की कीमत, वो जो बुज़ुर्ग होते हैं बाबा जी, वो मकान की कीमत बहुत ज़्यादा मांगते थे। एक बाबा जी थे उस मकान में रहने वाले, और एक उनकी मिसेज थी। तो इस तरह करके टाइम गुजरता जाता है। तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा से फिर ऐड आ जाता है अखबार में। वही प्रॉपर्टी डीलर जो पहले उसने डील करवाने की कोशिश की होती है, जो सबसे पहले जाता है, वो ऐड को दोबारा देखता है। वो दोबारा जाता है वहाँ पे, उसी लोकेशन पे जाता है, और जाके उनसे मिलता है, उनसे पूछता है कि आपने दोबारा फिर ऐड दिया है, क्या आप मकान बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम मकान बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कितने में बेचना चाहते हैं। फिर वही सेम सारा प्रोसेस जो है वो रिवाइज किया जाता है। प्रॉपर्टी डीलर, उसको समझ नहीं आती कि आखिर ये माजरा क्या है। तीसरी दफ़ा फिर उसके साथ ऐसा होता है। जब तीसरी दफ़ा वो आता है तो वो दिल में ये ठान के आता है कि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊं पीऊँगा। आज मैंने मकान की कीमत पूछनी है। अगर मकान की कीमत उसकी असल कीमत से ज़्यादा बताएगी तो मैंने वजह पूछनी है कि आप आखिर इतनी कीमत क्यों मांग रहे हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है। वो जाता है, बाबा जी वही सेम पुराने अल्फाज दोहराते हैं कि आओ पहले कुछ खाओ पियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो वो बंदा जो होता है वो बाबा जी को इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं, मैंने आज कुछ भी नहीं खाना पीना। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप ये जो सारा काम आप बार बार हमारे साथ दोहराते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा, क्या वजह क्या है, आप मकान क्यों नहीं बेचना चाहते, मुझे सारी हकीकत बताएं ज़रा। बाबा जी जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, बड़े उदास से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाबा जी जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपकी लाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो बाबा जी फिर उसको बताना शुरू हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, और चारों बेटे जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ। उन चारों बेटों ने कभी मेरी खबर नहीं ली। तो ये जो उम्र है, ये उम्र ऐसी उम्र होती है कि इसमें हमारा दिल करता है कि हमसे कोई बात करे, हमसे कोई गपशप लगाए, लेकिन चूंकि हमारे बेटे हमारे पास नहीं हैं तो हमारे साथ गपशप लगाने वाला कोई भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं फिर मकान बेचने के बहाने मैं लोगों को बुलाता हूँ, उनके साथ गपशप लगाता हूँ, और उनको चाय पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं सारा करता हूँ। लेकिन वजह सिर्फ यही होती है कि मैं उनसे गपशप लगा सकूँ। फिर उस बंदे को समझ आती है बाबा जी की बात की, और फिर वो फैसला कर लेता है कि वो बाबा जी को बाकायदा से कंपनी दिया करेगा। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए गंवाई होती है। सारी ज़िंदगी वो अच्छा खाते नहीं, अच्छा पहनते नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद जो है उसको फ़ायदा मिले, मेरी औलाद जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो हम जिनकी वजह से पैरों पे खड़े होते हैं हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं,
हम उनको कंपनी नहीं देते, हालांकि वो उम्र जो होती है वो उनको कंपनी की ज़रूरत होती है। उनको ज़रूरत होती है कि कोई आए उनके साथ मीठी मीठी बातें करे, उनको ज़रूरत होती है कि कोई आए उनके साथ गपशप लगाए, लेकिन हम उनको मुसलसल इग्नोर करते हैं। अगर वो घर के मामलात में कहीं कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो हम कहते हैं कि नहीं, ये बाबा जी हैं, इनको क्या पता, इनको क्या पता आजकल की दुनिया का, ये पुराने वक्तों के हैं। हालांकि उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने ही तो हमें अब हमारे पैरों पे खड़ा किया। इस स्टेज पे हमें पहुंचाने वाले वो हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और हमें इससे सीखना है। हमें इससे मोटिवेट होके अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपनी गली के बुज़ुर्गों को, अपने इलाके के बुज़ुर्गों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उनके साथ गपशप लगानी चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यकीन जानिए, वो बातें आप किताबों से नहीं सीख सकते जो बातें आपको बुज़ुर्गों से सीखने को मिलेंगी। वो बातें आप कहीं से भी नहीं सीख सकते जो बातें आपको बुज़ुर्ग सिखाएंगे। और उस तरह की इंटरटेनमेंट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी जिस तरह की इंटरटेनमेंट आप बुज़ुर्गों से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो और आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई मोटिवेशन के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।